हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एग्जाम दृष्टि एजुकेशन। आज की वीडियो में हम अम्ल क्षार व लवण के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपी टेट स्पेशल वीडियो है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अम्ल क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसियट से बना है, जिसका अर्थ है खट्टा। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अर्थात अम्ल ऐसे यौगिक के समूह जिनका स्वाद खट्टा होता है। भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। ये अम्ल बहुत क्षीण प्रकृति के होते हैं। इन भोज्य पदार्थों को हम चख सकते हैं। इनका स्वाद अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा होता है और इनके अम्लीय खट्टेपन स्वाद का अनुभव कर सकते हैं। कुछ अम्ल बहुत प्रबल होते हैं जो त्वचा में पड़ जाने पर उसे बुरी तरीके से जला देते हैं। इन खनिजों को हम खनिज अम्ल कहते हैं। इन जो अम्ल होते हैं जो त्वचा को जला देते हैं उन अम्लों को हम खनिज अम्ल कहते हैं। और जो अम्ल जो है खट्टापन महसूस कराते हैं भोज्य पदार्थों में, वो होते हैं अम्ल प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल। जैसे खनिज अम्ल के कुछ उदाहरण हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। इन्हें हाथ से छूना अथवा चखना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है तथा अम्ल की मात्रा कम होती है तनु अम्ल कहलाते हैं। जिन अम्लों में पानी की मात्रा बहुत कम होती है सांद्र अम्ल कहलाते हैं। सांद्र अम्लों में पानी की मात्रा बढ़ाकर उन्हें तनु अम्ल में बदला जा सकता है। अम्ल को तनु बनाने के समय हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। पहले पात्र में पानी लेकर धीरे धीरे उसमें अम्ल मिलाना चाहिए। कभी भी अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से अम्ल से जलने की संभावना अधिक हो रहती है। प्रबल अम्ल से यदि त्वचा जल जाए तो उसे तुरंत पानी से अधिक मात्रा में धोना चाहिए। यह अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय कर देती है। सामान्यतः अम्ल खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। प्राचीन काल में अम्लों की पहचान उनके खट्टे स्वाद तथा लिटमस प्रभाव से की जाती थी। उस समय सिरका ही ऐसा अम्ल था जिससे लोग परिचित थे। नींबू, इमली तथा सिरका का स्वाद खट्टा होता है। यह खट्टापन उपयुक्त पदार्थों में क्रमशः साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड तथा एसिटिक एसिड की उपस्थिति के कारण होता है, जिनसे लोग भलीभांति परिचित हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल की जानकारी लोगों को 11वीं शताब्दी में हुई। आर्हेनियस ने सन 1884 ईस्वी में आयनन सिद्धांत के आधार पर बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई धन आयन नहीं देते अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl में हाइड्रोजन आयन देता है और क्लोरीन रेड आयन। ठीक है। इसके बाद है नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसमें हाइड्रोजन आयन मिलता है। इसी प्रकार H2SO4, इसमें भी हाइड्रोजन आयन मिलता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में 2 हाइड्रोजन आयन। एसिटिक एसिड CH3COOH, इसमें भी हाइड्रोजन आयन एक मिलता है। किंतु हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। यह जल के अणु से सहयोग करके हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव बनाता है। जैसे हाइड्रोजन आयन H2O से क्रिया करता है तो बनता है H3O पॉजिटिव आयन। हाइड्रोनियम आयन इसको कहते हैं। अतः अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O पॉजिटिव आयन देते हैं। जैसे HCl + H2O, H3O + Cl, HNO3 + H2O, H3O पॉजिटिव देते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन आयन सब में मिल रहा है। H2SO4 में भी हमें एक हाइड्रोनियम आयन मिल रहा है। अम्ल की क्षारीयता हम बेसिसिटी ऑफ द एसिड कैसे नापते हैं या समझते हैं। अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अम्ल की क्षारीयता कहलाती है। जिन अम्लों में 1 या 2 या 3 विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उन्हें क्रमशः एक क्षारीय या मोनोएबेसिक कहते हैं। जिनमें 2 प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन होते हैं उन्हें द्विक्षारकीय, और जिनमें 3 हाइड्रोजन विस्थापनशील होते हैं उन्हें हम त्रिक्षारकीय या ट्राइबेसिक अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, HNO3, CH3COOH एक क्षारकीय तथा H2SO4
द्विचारकी और H3PO4 आपके त्रिचारकी अम्ल हैं। अम्ल किसी अम्ल की क्षारता अणुभार और तुल्यांकी भार से निम्नलिखित संबंधित होती है। अम्ल की क्षारता बराबर होती है अम्ल का अणुभार बटे अम्ल का तुल्यांकी भार। अगली वीडियो में हम क्षारक व क्षार के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।